हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वह एक ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस है और आजकल के माहौल के लिए बिल्कुल फिट है। मूवी का नाम है सूटकेस किलर, जिसे IMDb की 6.1 की रेटिंग मिली है। तो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को वर्जीनिया के बीच पे एक सूटकेस में लाश के टुकड़े मिलते हैं और मूवी 10 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। मेलिनी एक बार में वेटर का काम करती है, वही बिल भी काम करता है। मेलिनी नर्सिंग में डिग्री लेना चाहती है तो बिल प्रोफेसर बनना चाहता है। दोनों की वहीं पे मुलाकात होती है। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिल को गैम्बलिंग की आदत है, उसकी हर शाम कैसीनो में गुजरती है। बिल अपने अंदाज से मेलिनी को इम्प्रेस करता है। मेलिनी को बिल की कंपनी अच्छी लगने लगती है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, मगर बिल एक डिवोर्सी है और इसी वजह से मेलिनी की दोस्त सेलिन टेंशन में है कि बिल मेलिनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वह दिलफेक आशिक है। बिल मेलिनी को एक होटल रूम में शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे मेलिनी एक्सेप्ट करती है। मगर अगले ही रात बिल की एक्स वाइफ मेलिनी के घर आती है और उसे वार्न करती है कि बिल के साथ शादी करके मेलिनी की जिंदगी भी उसी की तरह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बिल एक औरत से कभी खुश नहीं होता। मेलिनी उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करके बिल से शादी करती है। अब मेलिनी की शादी को 5 साल गुजरते हैं। उसे और बिल को 2 बच्चे हैं। मेलिनी को एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई है तो बिल एक कॉलेज में प्रोफेसर है। दोनों की मैरिड लाइफ आम कपल्स की तरह ही चल रही है। दोनों एक नए घर की तलाश में है। मेलिनी न्यू जर्सी में घर देख रही है तो बिल वर्जीनिया में घर चाहता है, मगर दोनों में प्यार अभी बना हुआ है। एक रात मेलिनी को बिल की फाइल में किसी दानी क्रूज नाम की लड़की का नंबर मिलता है, जिससे उसके अंदर शक पैदा होता है और उसका दिल भी टूट जाता है। यहाँ मेलिनी के हॉस्पिटल में ब्रैड नाम का एक हैंडसम डॉक्टर अपॉइंट होता है। मेलिनी उससे इम्प्रेस होती है। ब्रैड मैरिड है। मेलिनी चाहती है चूंकि वह नया घर खरीद रहे हैं तो उन्हें पैसे बचाने चाहिए, मगर बिल जुए की आदत से मजबूर है, जिससे मेलिनी उस पर नाराज है। मेलिनी की काफी कोशिशों के बावजूद वह बिल को इस आदत से छुटकारा नहीं दिला पाई। एक दिन मेलिनी की हॉस्पिटल में दानी क्रूज नाम की लड़की एक डोनेशन के लिए आती है। मेलिनी को पता चलता है कि वह दानी उसके हस्बैंड के कॉलेज में पढ़ती है। तभी मेलिनी को याद आता है कि इसी दानी का नंबर उसने बिल की फाइल में देखा था, मतलब दानी का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। अब इन दोनों बातों से मेलिनी डिस्टर्ब होती है। वह जब बिल पे वॉच रखती है तो वह बिल और दानी को ऑकवर्ड हालत में देखती है। उसे पता चलता है कि बिल के दानी के साथ रिलेशंस है। वह सब देख के मेलिनी का खून खौल उठता है। रात को जब बिल घर पे आता है तो वह उससे देरी से आने की वजह पूछती है, तो बिल उसे सफाई देता है कि उसकी कार को टो किया गया था। मगर मेलिनी अच्छी तरह जानती है कि उसे घर आने में लेट क्यों हुआ है। वह उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं होती। अपने हस्बैंड की इस बेवफाई से मेलिनी अंदर से टूट जाती है और ऐसी हालात में मेलिनी और ब्रैड एक दूसरे के करीब आते हैं। वह एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। मेलिनी यही सोचती है कि अगर उसका हस्बैंड न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन रखे हुए है तो वह क्यों अपने फीलिंग्स पे काबू रखे। तो अब वह ब्रैड के साथ बेझिझक रिलेशंस रखती है। दूसरी ओर बिल गैम्बलिंग में घर के लिए रखे हुए पैसे हार जाता है तो वह किसी मॉबस्टर से पैसे उधार लेता है, मगर वह अपनी अय्याशी जारी रखता है। दोनों नया घर खरीदते हैं। बिल के मोबाइल पे दानी के मैसेज देख के अब मेलिनी बिल से छुटकारा पाना चाहती है और ब्रैड को अपनाना चाहती है, मगर बच्चों की खातिर वो डिवोर्स का कदम नहीं उठाना चाहती। उसे समझ में नहीं आता ऐसी सिचुएशन में क्या करे। रात को जब बिल दानी से मिलने आता है तो मेलिनी गुस्से से बिल की कार को चोरी करके किसी और जगह पार्क करती है, मगर बिल समझ जाता है कि यह हरकत मेलिनी की ही है, क्योंकि कार की एक डुप्लीकेट चाबी घर में होती है। तो वह मेलिनी पे बहुत गुस्सा होता है। अब मेलिनी के दिमाग में कुछ चलने लगता है। वह हॉस्पिटल से ब्रैड की प्रिस्क्रिप्शन नोटपैड चोरी करती है और घर में आके उस सिग्नेचर की नकल करने लगती है। अगली रात वह ग्लास में वाइन डाल के उसे बिल को देती है और उससे कहती है कि यह उनके नए घर के सेलिब्रेशन के लिए है। बिल वाइन पीता है और फ्लैशबैक यही खत्म होता है। पुलिस को वर्जीनिया के बीच पे एक सूटकेस में कटे हुए हिस्से में बिल की लाश मिलती है। पूछताछ के लिए डिटेक्टिव सैन मेलिनी को मिलने उसके माँ बाप के घर आता है। वह मेलिनी से कहता है कि उसके गुमशुदा हस्बैंड बिल की डेड बॉडी मिली है। वह न्यूज़ सुन के मेलिनी अपना रोना रोक नहीं पाती। ब्रैड भी बिल के मर्डर की न्यूज़ सुन के शॉक होता है। मेलिनी ब्रैड से कहती है कि उसे लगा था कि बिल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अटलांटा सिटी गया है, मगर अब उसके मौत की न्यूज़ सुन के वह अंदर से टूट गई है। ब्रैड उसे दिलासा देता है
पुलिस को मेलिनी पे शक है तो वह उसे कैजुअली पूछताछ करती है। मेलिनी अपने लॉयर को लेके आई है। मेलिनी उनसे कहती है कि वह बिल से डिवोर्स लेने वाली थी। वह उनसे कहती है कि बिल उस दिन सुबह घर से निकला, उसके बाद उसने उसे नहीं देखा, मगर जब वह 2 दिन के बाद भी घर नहीं आया और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो उसने बिल के मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई। मेलिनी उनसे यह भी कहती है कि उस रात उसकी और बिल की लड़ाई भी हुई थी। बिल आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था। पुलिस मेलिनी के घर की तलाशी लेते हैं मगर उन्हें कोई सबूत हाथ नहीं लगते। क्योंकि बिल की डेड बॉडी को काटा गया था तो वह ब्लड के धब्बों के तलाश में होते हैं, मगर वह खाली हाथ वापस लौटते हैं। यहाँ एक बात रिवील होती है कि बिल के मरने के 2 दिन पहले मेलिना ने गन परचेस की थी। मेलिना के हिसाब से उसने वह गन बिल को दी थी। पुलिस के हाथ सीसीटीवी की वह फुटेज लगती है जिसमें हमें मेलिना गन खरीदते हुए दिखाई देती है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पैटी मेलिना के खिलाफ मजबूत केस खड़ी करने के लिए जुट जाती है। पुलिस ने बिल के सर से जो बुलेट बरामद की है वो उसी गन की है जो मेलिना ने बाय की थी, और बिल के बॉडी पार्ट्स जिस पॉलीथीन बैग में भरे हुए थे वो भी मेलिना के घर की पॉलीथीन बैग से मैच करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डीएनए सबूतों की तलाश है जिससे मेलिना के खिलाफ केस मजबूत किया जा सकता है। बिल की कार की मैट पे पुलिस को बिल के हड्डियों की पाउडर के अंश मिले हैं जो उन्हें अब मेलिना के शूज पे सर्च करने हैं। बिल के ग्रीविंग सेरेमनी में बिल की सिस्टर सिंडी मेलिना को रिलैक्स देख के गुस्सा होती है। वह चाहती है कि बिल के बच्चों को सेरेमनी में शामिल करना चाहिए, मगर मेलिनी बच्चों को इससे दूर रखना चाहती है, जिससे दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है। अब जब 2 महीने के बाद भी कुछ नहीं होता तो मेलिनी बेधड़क ब्रैड को मिलने मोटेल जाती है, मगर पुलिस उस पर नजर रखे हुए है। एक दिन डिटेक्टिव स्टैन ब्रैड के केबिन में आ जाता है और ब्रैड को उसका मेलिनी के साथ वाला फोटो दिखा के पूछताछ शुरू करता है। पैटी बिल के मर्डर के मोटिव की तलाश में है। उसे लगता है कि ब्रैड के साथ शादी करने के लिए मेलिनी ने बिल को मारा। वो बिल से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। पैटी का असिस्टेंट टेरी उसे अपना कॉम्पोजिशन बताता है। वो पैटी को बताता है मेलिना ने बिल को मारने का प्लान पहले ही बनाया था। मर्डर के 2 हफ्ते पहले मेलिनी ने इंटरनेट पे इंसान को बेहोश करने वाली दवा सर्च की थी जिसका नाम क्लोरल हाइड्रेट है। उसके बाद उसने गन शॉप से गन खरीदी की। फिर उसने हॉस्पिटल से ब्रैड की नोटपैड चोरी की, उसके सिग्नेचर की नकल करके बेहोशी की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखा। उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखा के उसने फार्मेसी से वह सिरप खरीदी किया। फिर उस सिरप को वाइन में मिलाया। वह वाइन उसने बिल को पिलाई। वाइन पीने के बाद बिल बेहोश हुआ। फिर मेलिनी ने बिल को गन से शूट किया। उसके बाद वो बिल की बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम ले गई। फिर 100 ब्लेड से उसके बॉडी के टुकड़े किए। फिर बाथरूम और फर्श को फिनेल और एसिड से साफ किया। मगर प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को ना बाथरूम में ना काउच पे कहीं पे भी खून के धब्बे मिले हैं। पैटी अपने असिस्टेंट से कहती है कि वह स्पेशल फोरेंसिक को अपॉइंट करने वाली है। मेलिनी ने यह सब काम परफेक्टली किया था, मगर वह अपने जूते साफ करना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसके शूज पे लगी बिल के हड्डियों की पाउडर कार के मैट पे लग गई, जो पुलिस ने बरामद की है। टेरी की स्टोरी सुन के पैटी उन सब से कहती है कि अब मेलिनी को अरेस्ट करने का वक्त आ गया है। दूसरे दिन मेलिनी जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो पुलिस उसे वहाँ अरेस्ट करती है। दूर खड़ा मेलिनी का बेटा वह देखता है। मेलिनी को कोर्ट में खड़ा किया जाता है, जहाँ मेलिनी जज से कहती है कि वह बेकसूर है। तो अब मेलिनी को $750,000 की बेल यानी जमानत मिल जाती है। इतनी बड़ी अमाउंट खड़ी करने के लिए मेलिनी के स्टेप फादर उनकी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखते हैं। तो मेलिनी के बच्चों की कस्टडी बिल की सिस्टर सिंडी को दी जाती है। मेलिनी जैसे ही जेल से बाहर आती है बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट भागती है, मगर जज मेलिनी की अंदर बाहर सिचुएशन को देख के बच्चों की कस्टडी उसकी आंटी सिंडी को देती है। अब डिप्रेस होकर मेलिनी ब्रैड को कॉल करती है। ब्रैड मेलिनी से कहता है कि उनके रिलेशंस को लेके उसे हॉस्पिटल की जॉब से निकाला गया है और पुलिस को ऐसा लगता है कि बिल का मर्डर करने में उसने मेलिनी की मदद की है। मगर मेलिनी बच्चों की कसम खा के उससे कहती है कि उसने बिली को नहीं मारा। तभी हमें पता चलता है कि पुलिस ब्रैड की वह कॉल रिकॉर्ड कर रही है। पुलिस चाहती है कि ब्रैड मेलिनी के मुंह से बुलवाए कि उसी ने बिल को मारा है। अब मेलिनी टैकोपिना नाम के एक नामचीन लॉयर को उसके केस के लिए अपॉइंट करती है। वो उनसे भी यही कहती है कि उसने बिल को नहीं मारा। मेलिनी उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है कि उस रात उसने बिल को वाइन सर्व की थी। दोनों ने वाइन पी, मगर नशा होने के बाद बिल छोटी सी बात पे वायलेंट हो गया। उसने मेलिनी को मारा। तो मेलिनी बच्चे को लेके बाथरूम में चुप गई। थोड़ी देर बाद बिल कहीं चला गया। मेलिनी लॉयर से कहती है कि बिल कई बुरे लोगों से पैसे उधार लेता था, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उसे मारा होगा।
मगर लॉयर उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो वह उस रात बिल की कार को अटलांटा क्यों ले गई, जो टोल नाके की स्लिप से पता चलता है। मेलिनी उनसे कहती है कि वह अपनी कार से पहले वहां गई, उसने बिल की कार को देखा और अपने स्पेयर की से उसने उस कार को एक कैसीनो में पार्क किया। उसने ऐसा बिल को सबक सिखाने के लिए किया था, वह एक मजाक था। मेलिनी उनसे कहती है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो वह अपनी कार छोड़ के कैब से वापस आ गई, मगर बाद में उसने अपनी कार कलेक्ट की। मेलिनी की इस स्टोरी पे उसके वह लॉयर विश्वास नहीं रखते। उनके सामने यह चैलेंज बन जाता है कि पुलिस के ठोस सबूतों को झुठला के मेलिनी को जूरी के सामने इनोसेंट साबित करना। टेकोपिनो कोर्ट में मेलिनी और ब्रैड के बातचीत की वो कैसेट सुनाता है और जज से कहता है कि मेलिनी ब्रैड पे सबसे ज्यादा विश्वास रखती थी और उसके सामने उसने बच्चों की कसम खा के कहा है कि उसका बिल का मर्डर करने में कोई हाथ नहीं, तो इस बात की सच्चाई को कंसीडर करना चाहिए। मगर कोर्ट में काफी कोशिशों के बावजूद टेकोपिनो मेलिनो को इनोसेंट साबित कराने में नाकामयाब रह जाता है। पैटी कोर्ट के सामने अपनी दलील रखती है। कार में पाए गए बिल के हड्डियों के अंश और मेलिनी के शूज पे मिले उनके सबूत, बिल के बॉडी में मिली बेहोश करने की दवाई जिसे मेलिनी ने वाइन में डाल के बिल को पिलाया था, मेलिनी ने परचेस की हुई गन जिससे बिल पे फायर करके उसका मर्डर किया गया था, यह सब सबूत यही साबित करते हैं कि मेलिनी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। मेलिनी का बिल की कार को 7 घंटे ड्राइव करके न्यू जर्सी से अटलांटा ले जाना भी यही जस्टिफाई करता है कि वह बिल की बॉडी को डिस्पोज करने वहां गई थी। जज और जूरी पैटी के सबूतों को एग्री करते हुए मेलिनी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और उसे 100 साल की होने तक बेल ग्रांट न करने का ऑर्डर देती है। मेलिनी सजा सुन के रो पड़ती है, मगर मेलिनी अपने इंटरव्यू में यही कहती है कि वह इनोसेंट है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। वह आजकल के इंसानों की मेंटेलिटी हमारे सामने रखती है। एक इंसान किसी और इंसान के इस तरह कैसे टुकड़े कर सकता है, यह समझ के बाहर है। मूवी जरूर देखिए और यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।